अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के इस लेक्चर में वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 4 और 5 के लेवल पे प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो उसको देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे आप देखें कि फैक्टराइजेशन के साथ जो प्राइम वर्ड है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए प्राइम नंबर्स जो हैं वो हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होंगे। जब तक हम प्राइम नंबर से वाकिफ़ नहीं होंगे तब तक हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम 1 से 20 तक के नंबर्स जो हैं, 1 से 20 तक के जो डिजिट्स हैं उनको हम देखेंगे कि 1 से 20 तक कौन से प्राइम नंबर्स जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो आपके सामने मैं यहाँ पे 1 से 20 तक के जितने डिजिट्स हैं ये राइट कर चुकी हूँ। तो इसमें आपने देखना ये है कि प्राइम नंबर्स जो हैं वो कौन से हैं। इसके सामने मैंने आपके सामने कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो भी राइट किए हैं। प्राइम नंबर्स का अपोजिट जो है वो कंपोजिट नंबर्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्राइम नंबर्स जो हैं ये कौन से होंगे और कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो ये कौन से होंगे। तो प्राइम नंबर्स ये वो नंबर्स होंगे जो अपने नंबर के अलावा, अपने डिजिट के अलावा किसी भी डिजिट पे डिवाइड नहीं होंगे। और कंपोजिट नंबर्स वो होंगे जो किसी भी नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि जस्ट 2 पे नहीं बल्कि किसी भी नंबर पे डिवाइड होने वाले नंबर को हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। और जो किसी नंबर पे भी अपने नंबर के अलावा डिवाइड नहीं होंगे उसे हम प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले 1, ये चूँकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है बाकी एक लेक्चर में 20 डिजिट्स में से हम प्राइम नंबर्स भी देखेंगे और साथ में उनकी हम फैक्टराइजेशन भी करेंगे। इस तरह से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है एक तो मैच्योर भी हो जाएगा और आप 4 और 5 ग्रेड के लेवल पे प्राइम फैक्टराइजेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपके पास नंबर 1 है। तो 1 जो है वो एक कंपोजिट नंबर होता है, उसको हम प्राइम नंबर्स में कंसिडर नहीं करते। इसके बाद 2 नंबर जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा 2 होगा। इसके बाद हम 3 को देखते हैं। 3 अपने नंबर के अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, तो 3 को जो है वो हम प्राइम नंबर में रखेंगे। और इसके बाद नंबर 4 जो है ये 2 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, 2 2s are 4 हो जाता है, तो इसे हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में ले आएंगे। आगे देखते हैं 5 जो है वो अपने डिजिट के अलावा किसी डिजिट पे भी डिवाइड नहीं होता, इसको हमने प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रखना है। 6 2 3s are 6 जो है ये हो जाएगा डिवाइड, तो हम इसे कंपोजिट नंबर पे रखते जाएंगे। आगे 7 को देखें। 7 भी अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो इसको हमने प्राइम नंबर्स में रख लेना है। देन 8 जो है वो 8 2 4s are 8 होता है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। आगे 9 और 10, 9 3 3s are 9 और 2 5s are 10। इट्स मीन कि 9 जो है वो 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, 10 जो है वो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, तो हम इन दोनों को डिवाइड होने वालों को कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में लिख लेंगे। तो आपने देखा कि 1 से 10 तक डिजिट्स जो हैं उनमें हमारे पास 2 3 5 और 7 ये प्राइम नंबर्स में है, और जबकि कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो 1 4 6 8 9 10। तो इसी तरह से ये आप अपने माइंड में क्लियर करते जाएं कि 1 से 10 तक कौन से प्राइम नंबर्स हैं और कौन से कंपोजिट नंबर हैं। अब हम 11 से 20 तक देखते हैं। 11 जो है वो 11 1s are 11 ही होता है, इसके अलावा किसी टेबल पर ये डिवाइड नहीं होता, तो ये एक प्राइम नंबर होगा। 12 जो है वो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, इसको हमने कंपोजिट नंबर में लिख लेना है। आगे चलते हैं 13 भी अपने टेबल के अलावा, अपने नंबर के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसमें आ जाएगा। और 14 जो है वो हमारे पास 2 7s are 14 डिवाइड होने वाला नंबर है, इसको हमने कंपोजिट में रख लेना है। नेक्स्ट जो है 15 को आपने 3 5s are 15, ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा। 16 जो है ये भी 2 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, तो लिहाजा हम इसको भी कंपोजिट नंबर में राइट कर लेंगे। 17 जो है 17 1s are 17 होता है, ये अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे, अपने नंबर के अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, हमने इसको प्राइम नंबर में लिख लेना है। 18 जो है वो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा हमने 18 को जो है वो कंपोजिट नंबर में राइट करना है। 19 जो है वो अपने नंबर के अलावा किसी नंबर पे भी डिवाइड नहीं होता, तो इसको हमने प्राइम नंबर्स में लिख लेना है।
लास्ट डिजिट जो है वो 20 है, यानी कि 20 तक हम आज कर रहे हैं। तो 20 जो है वो 2 10 20, ये चूँकि 2 पे डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा हमने इसको कंपोजिट नंबर में राइट कर लेना है। तो आपका हमारा टॉपिक जो है वो चूँकि प्राइम फैक्टराइजेशन के हवाले से है, तो 1 से 20 तक जितने डिजिट्स हैं उसमें आपके पास 2 3 5 7 11 13 17 और 19 ये प्राइम नंबर्स हैं जिनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ये नंबर चूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो मेथड जो है वो रॉन्ग होगा। लिहाजा आपने इसीलिए प्राइम नंबर्स को अंडरस्टैंड करना है कि यही नंबर्स जो है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए अप्लाई करने हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पे 2 की मैंने फैक्टराइजेशन जब करनी है तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से ही करेंगे, 2 1 2। अब आप अगर 3 को भी करोगे तो आपके पास ये 3 1 3 होगा। इसी तरह से जितने प्राइम नंबर्स आपके सामने हैं, जिस प्राइम नंबर को भी आप इनमें से फैक्टराइजेशन में करेंगे वो इसी तरह से 11 1 11, 13 1 17 1, इसी तरह से 19 1 19 होगा। ये तो प्राइम नंबर्स हो गए जिनको हमने अप्लाई करना है। अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि जो हमारे पास कंपोजिट नंबर थे उसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। अब 4 है तो आपने ये नहीं कर देना कि 4 1 4, क्योंकि आपके पास 4 यहाँ पे प्राइम नंबर्स में मौजूद ही नहीं है, लिहाजा हम 4 को बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ हमने फर्स्ट प्राइम नंबर जो है वो उसको देखना है कि क्या ये इस टेबल पे डिवाइड होता है। तो चूँकि 2 2 4 हो जाता है तो फर्स्ट प्राइम नंबर पे हम इसको डिवाइड करेंगे। देन 2 है तो 2 फिर एक प्राइम नंबर है कि 2 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा कि यहाँ पे 2 और 2 जस्ट प्राइम नंबर ही यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अब हम 4 के बाद 5 चूँकि प्राइम नंबर था, इसके बाद 6 है। 6 की फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहला नंबर अप्लाई करना है 2 2 3 6, और फिर आपने देखा कि 3 जो है वो 3 1 3 ही होगा, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें कि 2 3 6, तो ये हमारा प्रोसेस होता है कि हम जब उसको इस तरह से लिखते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर्स होता है वो उसको हम कहते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब 10 जो है वो हम देखते हैं कि ये किस टेबल पे डिवाइड होता है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या है, वो है 2। आपके पास 2 5 10 होगा, और देन जो है 5 1 5 होगा जी। तो आगे हमारे पास 8 जो 10 से पहले था, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 के टेबल पे ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 4 8, और देन 2 2 4, और फिर ये 2 पे ही चूँकि 2 1 2 होगा, तो ये आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 8 की कर देनी है। नेक्स्ट चलते हैं 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 9 देखिए चूँकि इवन नंबर नहीं है, ये एक ऑड नंबर है। इवन नंबर्स जितने आपके सामने थे 4 6 8 और 10, ये इवन नंबर्स थे, ये 2 पे डिवाइड होने वाले थे, यानी कि वो नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो जाएंगे वो इवन नंबर्स होंगे, और जो 2 पे डिवाइड नहीं होंगे वो ऑड नंबर होंगे। तो 9 जो है वो एक ऑड नंबर है, लिहाजा आप 2 के बाद 3 जो है उसको सिलेक्ट करें कि 3 पे अगर ये डिवाइड हो जाता है 3 3 9, और देन जो है वो 3 प्राइम नंबर आ जाएगा, तो 3 1 3 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, हमारे पास 9 के बाद जो है वो 10 है। तो 10 आप देखें इवन नंबर है या प्राइम नंबर है, ये बल्कि हम कर चुके हैं। नेक्स्ट नंबर है 12। तो 12 को देखते हैं कि ये एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो चूँकि ये 2 पे डिवाइड होने वाला नंबर है, लिहाजा ये एक इवन नंबर होगा। तो सबसे पहला प्राइम नंबर हम अप्लाई करेंगे वो 2 करेंगे, 2 6 12 होगा। 6 भी इवन नंबर है, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, और देन 3 1 3। तो आपने देखा कि हमने एक सीक्वेंस में 2 से स्टार्ट लिया, सबसे पहले 2 पे इसको डिवाइड किया, देन जो है वो जब ऑड नंबर आ जाएगा तो उसे 3 पे डिवाइड किया। अब हम 14 को करेंगे। 14 भी एक इवन नंबर है, तो ये आपको पता है इवन नंबर हर जो है इवन नंबर को सबसे पहले हम 2 पे ही डिवाइड करते हैं। 2 7 14। अब आप देखें कि यहाँ 7 जो है वो प्राइम नंबर है, तो आपको पता है कि प्राइम नंबर जितने भी हैं वो अपने टेबल के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होने, तो यहाँ 7 1 7 हो जाएगा। 14 के बाद अब हम 15 को डिवाइड करेंगे। अब 15 आपके सामने एक ऑड नंबर है, लिहाजा ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो सेकंड जो प्राइम नंबर है वो 3 है। 3 5 टाइम्स होगा, 3 5 15 हो जाएगा। 5 फिर से एक प्राइम नंबर की सूरत में सामने आएगा, तो 5 1 5 हो जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया 15 भी फैक्टराइजेशन में। नेक्स्ट जो है वो 16 को करते हैं। 16 आप देखें कि इवन नंबर है, यहाँ पे आपने इसको 2 पे डिवाइड कर लेना है, 2 8 16।
8 फिर से एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे हमारे पास ये 2 पे ही डिवाइड होगा, 2 4 ज़ार 8। 4 फिर से एक प्राइम नंबर है, तो ये 4 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4। 2 फिर प्राइम नंबर की सूरत में सामने आएगा, तो 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा जी। अब हम 18 को करते हैं। 18 को प्राइम नंबर, ये एक इवन नंबर है, तो हम इसे प्राइम नंबर के लिए 2 जो है उसे यूज़ करेंगे। 2 9 ज़ार 18 हो जाएगा। 9 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है और साथ में ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर 3 पे डिवाइड होगा, 3 3 ज़ार 9 और फिर जो है वो 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास इनमें 20 तक के डिजिट्स में 20 रह गया है। 20 की भी फैक्टराइजेशन बना लेते हैं। तो 20 की फैक्टराइजेशन बनाने के लिए आप देखें कि 0 एक इवन नंबर है, तो हम इसे 2 पे ही डिवाइड करेंगे। 2 10 ज़ार 20 हो जाएगा और देन जो है वो फिर से 0 है, तो इवन नंबर है। 2 5 ज़ार 10। 5 एक प्राइम नंबर आ जाएगा, तो 5 1 ज़ार 5 जी। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि हम आज के लेक्चर में जस्ट 1 से 20 तक की प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे, साथ में प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स जो हैं 20 तक वो समझेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करने से आपका ये मेथड जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है प्राइम फैक्टराइजेशन का, वो मैच्योर हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर के बाद आपने 20 तक के जितने डिजिट्स हैं उन सब की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो अच्छा सा क्लियर भी हो जाए। अब आप देखें, एक दफ़ा मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपने जितनी प्राइम फैक्टराइजेशन जिस नंबर की भी की है, उसमें यहाँ आपको अप्लाई करने के लिए जस्ट यही नंबर नज़र आ रहे होंगे जो हमने प्राइम नंबर्स लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको इन तमाम फैक्टराइजेशन की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से जो है 40 तक डिजिट्स, यानी हम 20 डिजिट्स की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लेकिन इसके लिए आपने इसको लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप साथ साथ जो है वो हमारे इसके मैच्योर होते जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।